हेलो बच्चों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। आज विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कुछ डिटेल चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, कौन सा उदाहरण लेकर इसको समझाने का प्रयास किया जाता है और कौन विस्थापित कर पाएगा, किसको कर पाएगा, ये जानने का भी प्रयास करेंगे। और समय मिलेगा तो द्विविस्थापन की भी बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, संयोजन, वियोजन, तीसरी विक्रिया क्या है, विस्थापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विस्थापन को कौन किसको विस्थापित करता है और क्यों करता है, तो क्यों करने का कारण सोचते रहिए दिमाग में। तो विस्थापन अभिक्रिया तो आपके एक्टिविटी बेस्ड है। यदि आप लैब में करके इसको देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सलूशन। क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सलूशन। और कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होगा तो वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। क्या है, CuSO4। ठीक है, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, 5H2O। लेकिन कॉपर सल्फेट यदि बोल भी देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन वास्तविक फार्मूला क्या है, .5H2O। हाइड्रेटेड या क्रिस्टली जल है, ये नीले कलर का होता है। जैसे मैंने जिस इंक से लिखा है वही कलर का, नीले कलर का सलूशन होता है, नीला विलयन। किस तरह का है, नीला विलयन है। क्या नाम है, कॉपर सल्फेट सलूशन। अब इसमें आप लोहे के कील या नेल क्या कर दीजिए, इसमें डुबा दीजिए। ये धागे से बांधकर यहाँ पर आयरन के क्या कर दीजिए, नील को मतलब कील को धागे से बांध कर यहाँ लटका दीजिए। ठीक है, तो जब ये इसके संपर्क में रहेगा, किसके संपर्क में, कॉपर सल्फेट के संपर्क में ये क्या है, Fe, आयरन। आयरन को कैसे लिखेंगे, सिंबल में Fe, यानी आयरन या लोहा है। आयरन का क्या है, कील है, और ये धागा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट है और लोहे का कील डूबा हुआ है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब को 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1 से आधे घंटे के लिए। ठीक है, 1 से आधे घंटे के लिए, ½ से लेकर 1 आवर तक क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को जानना, इसी को समझना, इसी को लिखना, इसी पर नंबर पाना ही तो आपका साइंस है। ठीक है, तो इसको हम यदि शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे कि आयरन, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन के साथ क्या मिला है, कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। ये प्रोडक्ट के लिए चिन्ह है, इधर जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, आयरन सल्फेट। और क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर। ये मैंने शब्दों में लिख दिया, शब्द समीकरण। इसी बात को क्या लिख दिया गया है, जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसको शब्द में लिखना क्या है, शब्द समीकरण। अब इसको हम फार्मूला के रूप में, प्रतीक के रूप में, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे। तो आयरन क्या है, ठोस है। यहाँ पर ठोस के लिए हम सिंबल नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखने जा रहेंगे। ये क्या है, ठोस है। आयरन का कील है, ये आयरन का क्या है, कील है, तो ये ठोस है। और कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर CuSO4। ठीक है, ये जली विलयन है तो इसके लिए एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक है, ये आधे से 1 घंटे के लिए आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये आयरन कॉपर को उसके विलयन से, मतलब साल्ट सॉल्यूशन से, साल्ट सॉल्यूशन को हिंदी में लवण विलयन बोलते हैं, कॉपर को उसके जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा। यानी बना क्या लेगा, तब फिर ये बनाएगा FeSO। कलर उसका बरकरार रखते हैं समझने के लिए, FeSO4। फेरस सल्फेट क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। क्या है ये, फेरस सल्फेट। अभी क्या था, कॉपर सल्फेट, क्या बन गया, फेरस सल्फेट। कैसा, एक्वस। ठीक है, एक्वस मतलब जली विलयन। क्या हिंदी में लिखते हैं, जलीय विलयन। ठीक है,
जेली विलियन। यहाँ क्या है, इस यस का मतलब ठोस है, ठीक है, ठोस। तो फिर जेली विलियन और कॉपर कहाँ गया, ये जो कॉपर हटा यहाँ से तो कहाँ बना, कहाँ जाएगा, वो ठोस के रूप में जमा हो जाएगा नीचे, Cu सॉलिड, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आयरन ने कॉपर को उसके साल्ट सोल्यूशन से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये घटना क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया में कोई धातु या कोई अवयव किसी दूसरे अवयव या धातु को उसके लवण विलयन से हटा देता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसको लिखना चाहेंगे, जो आप एक्टिविटी लैब में करके देखेंगे, शब्द समीकरण लिखेंगे, ये रासायनिक समीकरण है। तो इसको परिभाषा में लिखना चाहेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो क्या लिखेंगे कि ऐसी विक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें सक्रिय धातु, कैसा धातु, जो हटाने वाला होगा वो सक्रिय होगा, क्रियाशीलता उसकी अधिक होगी। सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को, कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से, यौगिक में लवण भी आ जाएगा, ठीक है, यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, हटाकर अपने लग जाता है, यौगिक से हटाकर अपने जुड़ जाता है। ऐसी विक्रिया जिसमें सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से हटाकर या प्रतिस्थापित करके, हटाकर स्वयं उसका जगह ले लेता है, उसका जगह ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। थोड़ा 3 लाइन में हो गया है ये बात, लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं, जो अभी मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, कि जिसमें सक्रिय धातु, अब सक्रियता क्रम क्या है, कौन सक्रिय कौन ज़्यादा कम सक्रिय, कैसे जाने कि ये आयरन ने कॉपर को हटाया, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा उसके साल्ट सोल्यूशन से, ये भी चेक करेंगे, अभी आगे देखेंगे। तो पहले परिभाषा देखिए, ऐसे विक्रिया जिसमें सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से, यौगिक मतलब लवण से, हटाकर स्वयं उसका जगह ले लेता है, जगह लेता मतलब उसके जगह ठीक आ जाता है, तो उसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे में ये है, इस शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये एक्टिविटी है। तो इसका रंग हरा क्यों हो गया, क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। ये इसका कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला होता है। नीला कलर का गायब होने का क्या कारण है, तो आयरन कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है, विलयन से हटा देता है। यौगिक से या विलयन से, यहाँ पर यौगिक किस रूप में रहेगा, जलीय अवस्था में रहेगा। विलयन से, यहाँ यौगिक उसके विलयन से नहीं, यौगिक के विलयन, जलीय विलयन से, यौगिक के जलीय विलयन से हटा देता है, ठीक है। तो अब बात, प्रश्न पूछता है आपसे कभी कभी कि क्या कॉपर लिख दिया जाए और प्लस फेरस सल्फेट लिख दिया जाए, FeSO4, इसका जलीय विलयन ले लिया जाए और यहाँ कॉपर का नेल ले लिया जाए। जैसे यहाँ आयरन का नेल लिया गया है तो कॉपर का टुकड़ा ले लिया जाए, कॉपर धातु, और इसको इसके साथ क्या किया जाए, रिएक्शन कराया जाए। तो क्या ऐसा बनेगा, क्या कॉपर सल्फेट बनेगा, ऐसा होगा क्या, और आयरन निकाल देगा क्या सॉलिड के रूप में, ये एक्वस के रूप में और ये सॉलिड। तो क्या कॉपर के पावर इतना पास पावर है कि आयरन को उसको सल्फेट से हटा देगा, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सक्रियता क्रम आपको जानना पड़ेगा कि कौन दोनों में पावरफुल है। पावरफुल कौन है, पावर जिसके पास रहेगा वही नीचे वाले को हटा पाएगा। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी होना, मतलब या आपको पता होगा, तब आप जान पाएंगे कि कौन किसको क्यों हटा पाएगा। तो ज़्यादा सक्रिय कम सक्रिय को उसके स्थान से हटाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि
आयरन, देखो आयरन ऊपर है और कॉपर क्या है नीचे, तो आयरन कॉपर को उसके जगह से हटा सकता है, इतनी पावर है फुल। लेकिन नीचे वाला धातु ऊपर वाले धातु को उसके लवण विलयन से हटा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इधर नाम लिख दिया था सक्रियता क्रम। ये आपको याद होगा, ये आपको समझ में आएगा, तो आप ये बता पाएंगे कि कौन किसको कैसे हटा सकता है, यानी कौन धातु किस धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका मतलब है ऊपर वाला ज्यादा सक्रिय है, बीच वाले मॉडरेट है और नीचे वाले कम सक्रिय है। इसका मतलब एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि आयरन कॉपर से ऊपर है। देखिए आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो ये वाला इसको हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला इसको यहाँ पर हटा सकता है नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभिक्रिया संभव नहीं है। यदि ऐसा लिखा गया तो ये गलत है, अभिक्रिया संभव नहीं है, ये बनेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तो यहाँ इसके बदले क्या लिखा जाना चाहिए, कोई अभिक्रिया नहीं। क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इसको काटने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखने तीर दिखाकर लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो बस समझ गए कि नीचे वाले ऊपर को, ऊपर वाले नीचे को कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब एक दो एग्जाम्पल और आपके किताब में बुक्स में अच्छे से लिखा हुआ है, ये तो एक्टिविटी करके आप लैब में जाकर देख सकते हैं। मैं कराया भी होगा, मैं कराया भी है प्रैक्टिकल, 10th प्रैक्टिकल के प्ले लिस्ट में ये प्रैक्टिकल मौजूद है। वहाँ पर मैंने बनाया है, अपलोड किया है, जाके देखिए उसको। यदि आप लैब में जा सकते हैं तो करके देखिएगा, नहीं जा सकते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए भाई मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु उसके यौगिक के विलयन से, यहाँ पर लिख सकते हैं यौगिक विलयन, लिख सकते हैं विलयन से हटाकर स्वयं उसका जगह ले लेता है। जैसे क्या किया है, आयरन ने क्या किया है, कॉपर को उसकी जगह से हटाया और उसका जगह खुद ले लिया, तो बन क्या गया, कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को हटा दिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये वाला नीचे वाला कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा, समझा दिया, क्योंकि ये कॉपर क्या है, कम सक्रिय, आयरन क्या है, ज्यादा सक्रिय है। ठीक, तो चलिए दूसरा देखता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि कॉपर सल्फेट में जिंक भी मेटल डालेंगे नेल आयरन की जगह पर, तो ये जिंक भी कॉपर को उसके लवण विलयन यानी यौगिक से हटा सकता है और बना लेगा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए जिंक फिर से क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो जो कॉपर से ऊपर रहेगा कॉपर को उसके लवण विलयन से हटा सकता है। तो यहाँ कॉपर हट गया और जिंक सल्फेट बन गया। तो इसका कलर क्या था, पहले नीला था, अब क्या हो गया, व्हाइट कलर या सफेद कलर का हो जाता है, यानी कोई कलर नहीं आता है। उसी तरह से आप यदि कॉपर को उसके नीचे वाले लवण विलयन से क्रिया कराएं, जैसे मैंने लिया है कॉपर का